जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद दोस्तों, मैं दुर्गेश तिवारी आप सभी को अपने YouTube चैनल कमांडर क्लासेस में स्वागत करते हैं। हम लोग जो पढ़ रहे थे वो इससे पहले जो पिछले वीडियो में पढ़े थे, हम क्या पढ़े थे, इतिहास पढ़ रहे थे। और इतिहास में काफी चीजें पढ़ लिए थे। जो हम इतिहास पढ़ रहे थे, हिस्टोरी पढ़ रहे थे और इतिहोरी में पढ़ रहे थे मेरे बाबू मुगल इंपायर। क्या पढ़ रहे थे? मुगल इंपायर। और इस मुगल इंपायर में यानी कि अगर शासनकाल बात किया जाए तो 1526 से लेकर 1707 तक इसमें हम काफी चीज पढ़ लिए थे। जो कि आपको पता है कि इससे पहले वाले वीडियो में हम साहित्यिक वर्णन पेश किए थे, यानी कि साहित्यिक बात पेश किए थे। और आज हम विदेशी यात्री, जो कि विदेशी यात्री कौन कौन आए थे उनके बारे में हम आज बात करेंगे। किसके? विदेशी यात्री। आज हम बात करेंगे विदेशी यात्री। आज हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है विदेशी यात्री। बात करेंगे कि जो विदेशी यात्री है ये कौन कौन किसके किसके दरबार में आए थे। तो आज हम लोग का जो टॉपिक हो गया जिसका नाम है विदेशी यात्री। आवाज आ रहा है? अगर आवाज आ रहा होगा तो बता देना कि सर आवाज आ रहा है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो जिसका नाम है विदेशी यात्री। क्या है? विदेशी यात्री। और इस विदेशी यात्री में हम लोग जो बात करेंगे कौन कौन विदेशी यात्री आए, कौन कौन विदेशी यात्री आए। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो जहांगीर के दरबार में अगर बात किया जाए, सबसे पहले आए जिसका नाम है जहांगीर। जहांगीर के दरबार में, यानी कि जहांगीर के दरबार में एक व्यक्ति आए थे, पहला नंबर हुआ जिसका नाम था विलियम हॉकिंस। क्या नाम था? विलियम हॉकिंस। पहला जो आया था जिसका नाम है विलियम हॉकिंस। ये जो विलियम हॉकिंस था ये मेरा अबू रहने वाला इंग्लैंड का था। कहां के रहने वाला था? इंग्लैंड का। और ये अगर बात किया जाए कि ये जो विलियम हॉकिंस है ये रहने वाला कहां के था? इंग्लैंड का। और ये जो बोलता था अंग्रेजी भाषा बोलता था, ये इंग्लिश बोलता था। समझना बात किया जाए विलियम हॉकिंस, तो विलियम हॉकिंस जो है ये रहने वाला इंग्लैंड का था। ये मेरे बाबू किसके दरबार में आया था? हॉकिंस के दरबार में आया था। विलियम हॉकिंस के रहने वाला इंग्लैंड के, लेकिन कब बोलने वाला इंग्लिश का था। और कब जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर के दरबार में आया, ये दरबार में आया तो पूरी तरीके से मेरे बाबू फारसी भाषा सीख कर आया था। क्या सीख कर आया था? फारसी भाषा। तो देखो रहने वाला कहां के था? इंग्लैंड का। लेकिन कब जहांगीर के दरबार में आया तो उसको पता है कि मुगलों की जो भाषा है मेरे बाबू, मुगलों की जो भाषा है ये मेरे बाबू का चीज है, ये फारसी सीख कर आया था। यानी कि फारसी सीख कर आया था और ये व्यापार करने के लिए आया था। ये अनुमति मांगने आया था। किससे अनुमति मांगने आया था? जहांगीर से। ये अनुमति मांगने आया था व्यापार करने के लिए। ये पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखना है मेरे बाबू, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर पेपर में पूछा जाता है। व्यापार की अनुमति मांगने आया था। ये जो आया था 1608 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1608 ईस्वी में। लेकिन जहांगीर जो है इनको मेरे बाबू व्यापार की जो अनुमति है ये नहीं देता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विलियम हॉकिंस, ये पेपर में क्वेश्चन पूछ चुका है कि विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में क्यों आया था? अनुमति, यानी कि व्यापार की अनुमति मांगने के लिए। लेकिन इसका मेरे बाबू जहांगीर जो है व्यापार की अनुमति नहीं दे देता है और इसको क्या कर देता है? भगा देता है। और ये रहने वाला इंग्लैंड का था और इंग्लिश जानता था। लेकिन कब जहांगीर के दरबार में आया तो मेरा पूरी तरीके से फारसी भाषा सीख कर आया था। फारसी भाषा सीख कर आया था। आगे चला जाए, उसके बाद जहांगीर ने इनको मेरे बाबू अपना मनसबदार बना लिया था। इसको क्या बना लिया था? मनसबदार। मनसब लिख लेना, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जहांगीर ने इनको अपना क्या बना लिया था? मनसबदार। मनसब
दार। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को क्या बना लिया था? मनसबदार। और इनको जहांगीर ने एक उपाधि दे दिया, और जहांगीर ने एक उपाधि दे दिया है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेरे बाबू विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने किस चीज का उपाधि दिया था? तो लिख लेना इंग्लिश खाका। किसका दिया था? इंग्लिश खाका। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन पूछेगा कि इनके जो उपाधि जिसका नाम है इंग्लिश खाका, तो इंग्लिश खाका जो उपाधि है किसने दिया था? तो ध्यान रखना, इंग्लिश खाका उपाधि है जहांगीर ने दिया था किसको? विलियम हॉकिंस। ये आया था 1608 ईस्वी में। कब आया था? 1608 ईस्वी में। क्लियर? डाउट बताओ, खत्म। आगे चला जाए। 1608 ईस्वी में। अगर आगे बात किया जाए, इसके जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में आया था, लेकिन इसको अनुमति नहीं मिला। अगर आगे बात किया जाए, और तब उसके बाद जिसका नाम था सर थॉमस रो, एक आया था जिसका नाम है, दूसरा का व्यक्ति आया इसी के दरबार में, जहांगीर के दरबार में, सर थॉमस रो। ये जो आया 1615 ईस्वी में। ये कब आया था? 1615 ईस्वी में। ये भी किसके दरबार में आया था? ये भी जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? जहांगीर। लेकिन जहांगीर की ये भी व्यापारी, यानी कि व्यापार करने के लिए आया था, लेकिन इनको जो अनुमति दे देता है, कौन अनुमति दे देता है? जो अनुमति है ये दे देता है जिसका नाम है जहांगीर। क्या? जहांगीर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सर क्या सबसे पहले विलियम हॉकिंस आया था? विलियम हॉकिंस। तो क्या मेरे बाबू इसको सबसे पहले मिला था? नहीं, मनसबदार बना लिया था। और उसके बाद सेकंड नंबर आया जिसका नाम था सर थॉमस रो। ये आया था 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में, लेकिन इसको व्यापार